जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। आनंद मठ के लेखक कौन है? आपको बताना है आनंद मठ के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष। तो सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर होगा विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और डेली हमारे साथ जुड़ना है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या फिर अरविंद घोष। तो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। कौन? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष, याद रखना है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जॉन्स, जेम्स मैकिंटॉश या फिर जेम्स प्रिंसप। तो बताना है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? रिपीट होने वाला प्रश्न है, निश्चित ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। सही उत्तर होगा सर विलियम जॉन्स। क्या हो जाएगा? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जॉन्स, यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना या फिर क्रिप्स प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। क्या होगा? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की जो है संविधान सभा गठित की गई। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना या फिर अमृत सेन। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। पूछा जाए कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, तो 1913 में। कब? तो 1913 में। पूछा जाए किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य क्षेत्र में। किसमें? तो साहित्य में मिला था। किसमें मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार? तो साहित्य में। पुस्तक थी इनकी गीतांजलि के लिए, याद रखेंगे। 1913 में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए? तो साहित्य में मिला था। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि के लिए, याद रखेंगे। यहां से एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर या फिर आनंद मठ। तो सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। हमने बताया पहले प्रश्न में ही कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, कली संवत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राइट आंसर होगा शक संवत पर। किस पर? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो चित्रा भी है, द कोर्ट डांसर भी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, चित्रांगदा भी है, जबकि कपाल कुंडला नहीं है। तो क्या नहीं है? कपाल कुंडला। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला।
चित्रा भी है, द कोड डांसर भी है, चित्रांगदा भी है, लेकिन कपाल कुंडला नहीं है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर मैडम भिखाजी कामा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर होगा मैडम भिखाजी कामा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फरीशण नाथ रेणु। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर होगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था चित्रा जो उपन्यास है यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चित्रा किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, फरीशण नाथ रेणु या फिर महादेवी वर्मा। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। कौन? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, याद रखेंगे प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। अगला है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती। तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। कहां पर? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? तो कोलकाता में। कहां पर? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। कहां पर? कोलकाता में। अगला है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान, जेम्स हिक्की। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने जो है शुरू किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जेम्स हिक्की के द्वारा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। किसने? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा। पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली। क्या हो जाएगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताना है गोदान किसकी रचना है? तो गबन और गोदान दो उपन्यास हैं किसके? तो मुंशी प्रेमचंद की। क्या हो जाएगा? तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। रविन्द्रनाथ टैगोर की हमने आपको बताया गीतांजलि हो जाएगा, चित्रा हो जाएगा। अगला है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के रचनाकार हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर होगा। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। अगला है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन या फिर शिक्षा से। तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? राइट आंसर होगा शिक्षा से। किससे? तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग। क्या? तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग। ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, इसलिए जरूर याद रखना है। अगला है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने। किसने? तो अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो अली बंधुओं ने, याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र बोस, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष। तो बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा शिशिर कुमार घोष ने। किसने? तो शिशिर कुमार घोष ने।
और बहुत से ऐसे भी अभी मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अब आप लोग लाइक कर दें, प्लीज लाइक कर दिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हम आपके लिए इतना काम करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगला है, झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत किसने लिखा था? राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1833 में, 1853 में, 1858 में या फिर 1882 में। तो बताना है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो 1853 याद रखेंगे। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो 1853 में। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वर्ण कुमारी, तारकनाथ गंगोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक। अगला है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, गिरीश चंद्र घोष या फिर अरविंद घोष। तो राइट आंसर होगा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। पूछा जाए जनगण मन तो रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखना है। वंदे मातरम किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है और अंतिम प्रश्न है आज का, तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? 1930, 1933, 1936 या फिर 1937 में। तो किस वर्ष बिहार जो है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? राइट आंसर इसका जाएगा किसके साथ? तो 1936 में। किस वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो 1936 इसका राइट आंसर है। 25 प्रश्न थे आज दोस्तों, तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या रहा आपका स्कोर। 25 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा? कितने प्रश्न आप सही कर पाए? जरूर कमेंट करके बताएं। सही कमेंट करना है, जितने प्रश्न आपके सही हो, जिसका आंसर आपको पता हो बस उतना ही बताना है। बाकी जिनका नहीं पता आपको याद करना है। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से ज्वाइन हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।